नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो के माध्यम से आपको दीपावली और धनतेरस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो कई लोगों को संदेह है, भ्रम है इस चीज़ का कि धनतेरस किस दिन है और दीपावली किस दिन है। धनतेरस का जो पर्व है वो 13 तारीख को है, क्योंकि 12 तारीख यानी आज जो त्रयोदशी लगेगी लगभग 6 बजे शाम को लग रही है, और इससे पहले प्रदोष काल शुरू हो चुका होगा। इसलिए धनतेरस का पर्व 13 तारीख को मनाना शास्त्र सम्मत होगा। और इसके अलावा नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली और मुख्य पर्व दीपावली 14 तारीख को एक दिन होगी। उसके लिए भी कारण है कि चतुर्दशी तिथि 14 तारीख को दोपहर 2:15 बजे समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अमावस्या लग जाएगी। जो अगले दिन 15 तारीख को 15 नवंबर को 10:30 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसके बाद में अमावस्या समाप्त हो जाएगी। चूँकि निशीथ काल, प्रदोष काल और महानिशीथ काल में अगर अमावस्या व्याप्त हो तो उसी दिन दीपावली का पर्व मनाना शुभ होता है। 15 नवंबर को संध्या के समय, संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय, निशीथ काल के समय और महानिशीथ काल के समय अमावस्या नहीं रहेगी। इसलिए दीपावली का पर्व जो है वो 14 तारीख को, 14 नवंबर को ही उचित होगा, उसी दिन मनाया जाएगा। ऐसा कई वर्षों बाद हुआ है जब नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक साथ पड़ रही है। और इस बार धनतेरस और दीपावली दोनों में पूजन का क्या मुहूर्त है, पूजन का समय क्या है, दिन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन का समय क्या रहेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। जो दिन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन का समय है, प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे के बीच, इसमें शुभ चौघड़िया है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 4:30 बजे के बीच इसमें स्थिर लगन भी रहेगा, अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा और चर लाभ एवं अमृत की चौघड़िया रहेगी। तो सबसे बढ़िया मुहूर्त 12:30 बजे से लेकर के 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे के मध्य का रहेगा। ये व्यावसायिक पूजन के लिए बहुत उत्तम समय है। और सायंकाल के समय लक्ष्मी पूजन का जो समय है, जो घर में गृहस्थियों के लिए जो पूजन का समय है, ऐसा कहा गया है कि प्रदोष काल के समय का पूजन गृहस्थियों के लिए उत्तम होता है। तो प्रदोष काल लगभग सायंकाल 5:25 से और 8:05 तक रहेगा। इसके मध्य में स्थिर लगन और लाभ चौघड़िया भी है। ये सबसे उत्तम मुहूर्त है जो घर में पूजन करने का है, लक्ष्मी पूजन करने का। इस दौरान लक्ष्मी जी का पूजन करें, दीप जलाएं और उसका पूजन करें। और इसके अलावा अगर हो सके तो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि का पाठ करें, लक्ष्मी जी को स्नान कराएं और इसके बाद षोडशोपचार उनका पूजन करें। ये प्रदोष काल का समय है। इसके बाद दूसरा आता है रात्रि के समय निशीथ काल का,
जो कर्मकांडियों के लिए होता है, जिसमें मंत्र जाप, पाठ और यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, वो समय है 8 बजे से लेकर के और लगभग 11:15 बजे के मध्य का। इस दौरान भी शुभ चौघड़िया और अमृत चौघड़िया रहेगा। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर कोई प्रदोष काल के मुहूर्त से वंचित होता है तो निशीथ काल के समय में पूजन कर सकता है, जिसका समय है रात्रि लगभग 8 बजे से लेकर के और 11:15 बजे के मध्य में। इसके अलावा तीसरा जो समय होता है पूजन करने का, महानिशीथ काल होता है, महानिशा काल होता है, जिसका समय प्रायः 10 बजे से लेकर के और रात्रि 2 बजे तक होता है। उसको महानिशा काल कहते हैं। उसमें यंत्र मंत्र तंत्र साधना होती है और सिद्धि के लिए बहुत सारे प्रयोग भी लोग करते हैं। जो तांत्रिक लोग हैं वो प्रयोग भी करते हैं। उसका समय है 11:15 बजे से लेकर के और रात्रि 1:30 बजे के मध्य में। उसमें भी अमृत एवं चर चौघड़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो तीनों मुहूर्त हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इस दौरान लग्न भी स्थिर लगन है, चौघड़िया भी उत्तम है, ये सब विद्यमान रहेगा। सिंह लगन रहेगा जो महानिशा काल का समय है, लेकिन प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम होता है। उसमें सभी गृहस्थियों के लिए पूजन का निर्देश किया गया है। इसके बाद अगर कोई उस समय से वंचित रह जाता है तो निशीथ काल का समय है, जो रात्रि लगभग 8 बजे से लेकर के 11:15 बजे के मध्य है। और जो तंत्र साधना, यंत्र मंत्र और तंत्र साधना का मुहूर्त है, जो कर्मकांडियों के लिए है, तांत्रिक लोगों के लिए है, वो समय है लगभग 11:15 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक। इस दौरान पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कार्तिक अमावस्या को प्रायः लोग पितरों का पूजन करते हैं। जहाँ थान वगैरह बने होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वो पूजन 14 नवंबर को ही होगा, क्योंकि 15 नवंबर को अमावस्या तिथि 10:30 बजे के बाद नहीं रहेगी। इसलिए उस दिन केवल स्नान और दान का विधान बताया गया है और पितरों से संबंधित जो भी कार्य करने हैं, जो भी पूजन आदि करना है, वो 14 नवंबर को ही होगा। ये तिथियों के घटने बढ़ने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। ऐसा बहुत वर्षों में बाद हुआ है, जब छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी और बड़ी दीपावली एक साथ पड़ रही है। ये एक प्रकार का सुखद संयोग भी है और शनिवार को दीपावली पड़ने से व्यापारी वर्ग के लिए, वाणिज्य वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी, बड़ा ही उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय के लिए बड़ा अच्छा है। इसका फल वाणिज्य वर्ग को ज़्यादा मिलेगा। अब सबसे अंत में पूजन किस प्रकार से करें। किसी को मान लिया किसी का कार्य व्यवसाय नहीं चलता है, धन की कमी है, तो उसे अमावस्या की रात्रि में माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रख करके, उनकी फ़ोटो लगा करके लाल वस्त्र पर स्थापित करें और स्नान कराएं पंचामृत से। उसके साथ ही कौड़ियाँ, कमलगट्टे, धनिया का बीज और चांदी का सिक्का, ये सब चीज़ें रखें और लक्ष्मी जी को स्नान करा करके उनका पूजन करें, उनको भोग लगाएं। यथासंभव लक्ष्मी मंत्र, कुबेर मंत्र का जाप करें अथवा श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें और पाठ करने के बाद में
जितना समय हो सके मंत्रों का जाप करते रहें, पाठ करते रहें। और इसके बाद में ये जितनी भी चीज़ें हैं, कमलगट्टा, कौड़ियाँ, धनिए का बीज, चांदी का सिक्का, एक लाल वस्त्र में, लाल तिजोरी में बांध करके, पोटली में बांध करके, और अपने धन स्थान में जहाँ पैसे रखे जाते हैं तिजोरी में रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और समृद्धि प्राप्त होती है। कार्य व्यवसाय नहीं चलता है तो वो चलने लगता है। महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा होती है। ये विशेष समय है, इस समय का सदुपयोग करें। और अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है तो उसके लिए आप हमें फ़ोन के माध्यम से पता भी कर सकते हैं, हमें लिख भी सकते हैं। जो भी होगा उसका निराकरण यथाउचित उसका निराकरण किया जाएगा। और ये जानकारी अन्य लोगों तक भी ले जाने का कष्ट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।